So we have got probability. Probability is, हम लोगों ने ऑलरेडी 9th 10th 11th में इसका थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, और अभी हम उसका एक एडवांस वर्जन पढ़ेंगे, मतलब उससे थोड़ा सा और एडवांस में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें चैप्टर पढ़ने में मुश्किल ना हो। तो देयर आर सम बेसिक डेफिनेशंस जिसके ऊपर हम लोग एक बार बात करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग एक नई चीज के ऊपर चलेंगे। सो बेसिक डेफिनेशंस में इन चीजों को आपने ध्यान से समझना है, एंड जिसको पुत्र जी कोई चीज समझ नहीं आएगी वो मुझसे पूछेगा। सो नंबर 1 इज, कुछ चीजें यूज होती हैं। सो फर्स्ट थिंग विच वी फ्रीक्वेंटली यूज इज एक्सपेरिमेंट। अब ये फिजिक्स लैब और केमिस्ट्री लैब वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है, बट यस, एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में होता क्या है? एक्सपेरिमेंट होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो डिफरेंट आउटकम्स देती है अंडर द सेम कंडीशन, मतलब एनी एक्टिविटी विच इज कैपेबल ऑफ गिविंग डिफरेंट आउटकम्स अंडर सेम कंडीशन, दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब हम लोग कॉइन को फ्लिप करते हैं, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, तो हम लोग एट पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर सपोज दो लोग एक तरह के कॉइन को फ्लिप करेंगे, सो इट मे गिव अस डिफरेंट आउटकम्स, या दो लोग दो अलग अलग डाई को एक साथ रोल करेंगे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इट मे गिव अस डिफरेंट आउटकम्स। सो एनी एक्टिविटी which is capable of giving different outcomes just a second. Okay. Yes, so which is capable of, आप साथ साथ इसको नोट करते जाइए, capable of giving under same condition is called an experiment. Second thing is an event. हम बहुत बार वर्ड यूज करेंगे इवेंट, ठीक है? व्हाट इज एन इवेंट? एनी आउटकम when a random experiment is performed. अब इवेंट्स जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। नंबर 1 इज सिंपल इवेंट। अब सिंपल इवेंट क्या रहती है? हम कहते हैं कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट के साथ एक ऐसी इवेंट है जिसमें सिर्फ एक ही आउटकम है, ओनली वन आउटकम, ठीक है, तो इट इज नोन एज सिंपल इवेंट। एन इवेंट consists of only one outcome is simple event.
An event consisting of only one outcome is simple event. For example, अगर मैं आपसे बोलूं पुत्र जी, getting a 4 in throw of a die, तो आप सोचोगे यार हर एक चीज तो एक ही बार ही आती है. नो, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज हम किसी चीज को किस तरह से लेके चलते हैं. सो नेक्स्ट थिंग इज कंपाउंड इवेंट. एक सिंपल इवेंट होती है, कंपाउंड इवेंट होती है. अब ऑफ कोर्स अगर कंपाउंड इवेंट है तो इसमें कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही. अब अलग क्या है इसमें? An event consists of more than one outcome. An event consists of more than one outcome. चलिए डाई के हिसाब से हम इसकी बात को समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, getting an odd number in rolling of a die. Getting an odd number in throw of a die or rolling of a die. अब बच्चे इसमें हमारे पास क्या है, जब हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो अगर मेरे पास 1 आ जाए तो भी हमारी बात बनेगी, 3 आ जाए तो भी बात बनेगी, 5 आ जाए तो भी बात बनेगी. तो देखिए इस इवेंट में तीनों में से कुछ भी हमारे पास आ जाएगा तो हमारी बात हमारे फेवर में है. बट ऊपर वाले केस में वी वर टॉकिंग ओनली फॉर द नंबर 4, तो वहां पे सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम थी. लेकिन यहाँ पे इन 3 पॉसिबल आउटकम्स में से कुछ भी आ जाएगा तो वो हमारे लिए फेवरेबल होगा. तो दिस वाज कंपाउंड इवेंट. देन अब जब इवेंट्स की बात हो रही है तो हम लोग फर्दर बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की. इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देखो पुत्र जी, इवेंट्स बोल रहा हूं मतलब एक से ज्यादा इवेंट की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो देखें यहाँ पे 2 or more events are said to be independent. 2 or more events are said to be independent events if happening of one does not affect the happening of the other. अच्छा, आप इस बात को, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको समझ आ जाए ना तो आपको क्वेश्चन निकालना इजी हो जाता है. बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये समझ आ जाए. हैपनिंग ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द हैपनिंग ऑफ द अदर. अब इस केस में क्या है, इस केस में है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, एक जैसे आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में बैट्समैन ने बॉलर की फर्स्ट बॉल के ऊपर 6 हिट कर दिया, तो क्या वो अगली बॉल पे भी 6 हिट करेगा, या अगली बॉल पे वो सिंगल लेगा, या अगली बॉल पे वो 4 हिट करेगा, डबल लेगा, या आउट हो जाएगा? वी आर नॉट श्योर, क्योंकि उसने पहली बॉल पे 6 हिट किया. दूसरी बॉल का जो भी रिजल्ट होगा वो पहली बॉल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. तो इस तरह के इवेंट को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं. या फिर जैसे आपने डाई रोल किया और आपका पहली बार में 6 आया,
दूसरी बार क्या आएगा, आर यू श्योर अबाउट इट? यू विल नेवर बी श्योर अबाउट इट, बिकॉज सेकेंड टाइम जब हम डाई को रोल करेंगे तो वो पहली बार के ऊपर क्या है, वो डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट? सेम इज द केस जब आप कॉइन को फ्लिप कर रहे हो, आपने एक बार कॉइन को फ्लिप किया, यू गेट ए हेड, बट नेक्स्ट टाइम अगर कॉइन को फ्लिप करेंगे, यू आर नेवर श्योर कि हेड आएगा या टेल आएगा, बिकॉज अगेन दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। हर एक बार फ्लिपिंग जो है वो इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से अगर there are 5 students and they have gone for an interview, अगर पहला बंदा सिलेक्ट हो जाए उसके बाद दूसरा बंदा सिलेक्ट होगा क्योंकि पहला बंदा सिलेक्ट हो गया? नो, बिकॉज हर एक बंदे की सिलेक्शन उसके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एंड अब आप सोचेंगे यार ये तो सारी की सारी इवेंट्स ही इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट इवेंट कौन सी हुई? तो चलिए इसके ऊपर भी एक बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार्ड की का पैक है, यानी ताश की गड्डी है, आपने उसमें से 2 कार्ड्स निकाल दिए और वो दोनों एस थे। एस पता है ना क्या होता है? ए, जिसके ऊपर ए लिखा होता है वो एस होते हैं। तो आपने 2 एस निकाल के बाहर रख दिए, राइट? आपने वो बाहर रख दिए, यानी आपने उसको बाहर निकाल के रख दिया। नेक्स्ट टाइम की जो प्रोबेबिलिटी है एस की, वो डिपेंड करेगी कि आपने पहले कौन से वाले एस निकाल के रखे हैं, क्लब के या स्पेड के, या क्लब या हार्ट के, क्लब या डायमंड के, या कौन से दो। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट 2 कार्ड्स एस वाले कि पहले वाले कार्ड कौन से निकले हुए हैं बाहर। इसको हम कहते हैं कि दे आर डिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है? तो हम एक छोटा सा एग्जांपल हम ये भी बात कर सकते हैं कि या इसी तरह से बॉलर जब एक बॉल फेंकता है, ही गेट ए विकेट इन द फर्स्ट बॉल, तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट बॉल पे भी उसको विकेट मिलेगा क्योंकि उसने पहली बॉल पे विकेट लिया, इंडिपेंडेंट इवेंट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे एक बंदा है, उसने क्या किया, उसने ना टारगेट को हिट किया, टारगेट होता है ना, तो उसने हिट किया एंड ही हिट ऑन द बुल्सआई, जो बिल्कुल मिडल में होता है। पहली बार उसने बुल्सआई हिट किया, जरूरी नहीं है कि सेकंड टाइम भी वो बुल्सआई हिट करेगा, बिकॉज हर बार की परफॉर्मेंस उसके उस पर्टिकुलर शॉट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, गिविंग द सेम क्वेश्चन, giving the same question to more than one student at a time is an independent event. More than one student to solve is an independent event. In this case, these events are independent events, right? तो यहां तक किसी को डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछें, बताएं। 2 बातें और समझेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट अप विद द थिंग्स फर्दर। एक है हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका नाम ही बताता है कि इसका काम कैसा है, नाम ही इसके काम की पहचान है, ठीक है? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में एक चीज का होना दूसरी चीज का ना होना बताता है, मतलब एक चीज का होना दूसरे को ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है? एक चीज का होना दूसरी चीज को ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो लिखेंगे हम इसको ऐसे ही 2, और आप लोग साथ साथ प्लीज नोट करते जाइए बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी है। 2 or more events are said to be
mutually exclusive if happening of one denies the happening of the other. अब आप सोचेंगे ये क्या चीज है? जैसे मैं एक डाई रोल करूं, ठीक है, एक डाई रोल करूं, मैं आपको बोलूं कि मैंने डाई रोल किया और आई गॉट एन ऑड नंबर, ठीक है, आपको ये तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाला ऑड नंबर मिला, 1, 3 या 5 मिला, बट आप एक बात के लिए श्योर हो गए कि 2, 4, 6 नहीं आया होगा, ठीक है। आपको ये बात तो पता चल गई कि भाई ऑड नंबर आया तो इवन नंबर नहीं आया, बिकॉज डाई जब रोल हो रहा है तो आई विल गेटिंग, तो हम क्या सकते हैं, इन थ्रो ऑफ ए डाई getting an odd number denies getting an even number. Now, look at the things in another perspective. मतलब हम लोग ना अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, जैसे आजकल क्या हो गया कि बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हमारे पास आ गई, शॉपिंग मॉल्स हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के शोरूम्स में, तो ऑफ कोर्स एक बात पक्का है, जैसे पिज्जा हट है, तो पिज्जा हट में एक्सक्लूसिवली पिज्जाज मिलते हैं, हमें उसमें बाकी के कॉन्टिनेंटल फूड्स नहीं मिलेंगे या बाकी के इंडियन फूड नहीं मिलेगा, डेट इज एक्सक्लूसिविटी है उसकी इसमें। तो एक चीज का होना दूसरी चीज का ना होना बताता है। इन द सेम वे जैसे नाइकी का शोरूम है किसी मॉल में, सो दैट एक्चुअली शोज कि यार उसमें नाइकी वाले प्रोडक्ट मिलेंगे, और वो साइमल्टेनियसली ये डिनाई कर रहा है कि हमें बाकी के किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट वहां पे नहीं मिलेंगे। तो एक चीज का होना दूसरी चीज का ना होना बताता है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है एक और इंसान, एक और इवेंट्स, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। हम कहते हैं 2 or more events are said to be exhaustive events if their union is sample space. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सपोज इन थ्रो ऑफ अ डाई, E1 is equals to 1, 2, E2 is equals to 2, 3, 4, and E3 is equals to, let's say, 5, 6, and we see E1 union E2 union E3 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, which is equals to sample space S. अब इन तीनों का यूनियन जो है वो क्या है, सैंपल स्पेस, इसलिए मैं इनको बोलूंगा कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इन द सेम वे मैं आपको एक और मजेदार बात बताने वाला हूं। फॉर एग्जांपल अगेन हमारे पास सपोज E4 की अगर हम बात करें, ये मैं लिख रहा हूं 1, 3, 5 इन थ्रोइंग ऑफ अ डाई, एंड E5 को मैं अगर लिख रहा हूं
2, 4 एंड 6। तो आप देखें पुत्र जी, ये E4 यूनियन E5 is also equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is again equal to sample space. तो मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि 3 इवेंट्स हमें चाहिए। मैंने लिखा है 2 और मोर इवेंट्स, 2 और मोर इवेंट्स, तो मिनिमम 2 चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स तो हैं ही, 1, 3, 5 एंड 2, 4, 6, बिकॉज इन दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस आ रहा है। लेकिन ये इसके साथ साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, बिकॉज एक बार ऑड नंबर की बात हो रही है और दूसरी जगह इवन नंबर की बात हो रही है। तो 1, 3, 5 आएगा तो हमें बोलता है कि इवन नंबर नहीं आएगा, E5 आएगा तो हमें पता है कि ऑड नंबर नहीं आएगा। सो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को ये लेके चल रहा है। चलिए जी आगे बात करते हैं। सैंपल स्पेस आपको समझ आ ही गया होगा कि सैंपल स्पेस क्या होता है, अभी हमने देखा भी इसको। तो सैंपल स्पेस को लेके हम दो इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे। सैंपल स्पेस एक्चुअल में होता है कि इट इज set of all possible outcomes. It is set of all possible outcomes. It is denoted by letter S, capital S. Now अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसको लेके ना दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पढ़े भी होंगे, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं कि इफ टू नहीं, इफ one die is rolled n times or n dice are rolled once, then ये मैंने कुछ अजीब सा डी लिख दिया, एक सेकेंड, यस, इफ n dice are rolled once, then n of s is 2 raised to power n. आप इसको नोट करें, फिर मैं आगे वाली बात करता हूं। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो यही चीज हमारी डाई के ऊपर आती है, तो हम कहते हैं इफ, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ऊपर कॉइन था, नीचे डाइस है, इसको सभी लोग ठीक कर देंगे प्लीज। इफ एन कॉइन्स है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज कॉइन्स में हमारे पास दो आउटकम्स आती हैं, इसलिए ये 2 raised to power n आएगा। और हम नीचे वाले केस में डाई के लिए बात करेंगे, 1 die is rolled n times or n dice are rolled once, then n of s is 6 raised to power n. n of s is 6 raised to power n, ठीक है जी। अभी ये जो हम लोगों ने बात की अभी तक, ये सब कुछ हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, वी जस्ट रिकॉर्ड दिस थिंग। अब हम लोग फर्दर बात करेंगे कि जो थ्योरम्स थी हमारी वो क्या थी। चलिए जी, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की।
प्रोबेबिलिटी में एडिशन थ्योरम, ये आप सबने सेट्स में भी पढ़ी हुई है और प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ी हुई है। क्या बोलता है ये बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एंड आल्सो अगर हम यहां पे बात करते हैं फॉर 3 थिंग्स, लाइक if we see here, इसमें हम इसको a बोल देते हैं और एक और, अगर हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b यूनियन c, दिस विल बी p of a प्लस p of b then p of c minus p of a intersection b minus p of b intersection c minus p of c intersection a and plus p of a intersection b intersection c. Number 2, अब एक चीज ध्यान देनी है आपने, if a and b are independent events, then P of A intersection B is always equals to P of A into P of B, or this implies that, और अगर मेरे पास ये 3 चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल P of A intersection B intersection C है, so that will be P of A into P of B into P of C. So अगर मुझे कभी यहाँ पे A intersection B नहीं given हो, तो I consider this as P of A into P of B. Number 3, if A and B are mutually exclusive events, then P of A intersection B is equals to 0, तब हमारा P of A intersection B 0 होता है। तो therefore हम क्या सकते हैं, उस केस में P of A union B will be equals to P of A plus P of B. Very very important, ठीक है जी, this is very very important thing. तो यहाँ पे आपने इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को हमेशा ध्यान रखना है कि this is equals to P of A plus P of B when we are having what, A and B are mutually exclusive event. And in the same way also इस केस में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि if A union, sorry, हम बोलेंगे if A, B, C are म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी अगेन एक चीज का होगा तो बाकी की दोनों चीजों को डिनाई कर रहा है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन अगेन हम लोग क्या कहेंगे, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सब 0 होंगे क्योंकि सब में कुछ कॉमन होगा ही नहीं, और जब कॉमन नहीं होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी। एंड देन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या बन जाएगा, इट विल सिंपली बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
plus probability of B plus probability of C. अगर तो ये आप सबको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। अनदर एक रिजल्ट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। व्हाट्स दैट, जिसकी मैं बात कर रहा था, आप हमेशा याद रखिएगा कि इफ E is an event, then E dash is not happening of the event. And यहां पे P of E plus P of E naught is always 1. इसलिए अगर हमें जरूरत पड़े तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम P of E naught को 1 minus P of E लिख सकते हैं, और P of E को हम 1 minus P of E naught लिख सकते हैं। Just a second. P of E naught लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हम लोगों ने जिसको देखा, बट अभी तक हम लोगों ने इतनी बार बात कर ली P of E की, बट व्हाट इज एक्चुअली P of E? P of E is N of E, number of favorable outcomes upon N of S, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये बेसिक चीज है, ये आप सबको पता है, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। बट यस, अब हमने जो आगे की चीजें पढ़नी है, जो हमारे को मेन इस चैप्टर में हमारे को यूज होना है, वो होना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, हम उसको, और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट थ्योरम क्या है, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गिव अ रीकैप टू ऑल ऑफ दिस थिंग्स व्हिच वी हैव डन टुडे। टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग अप विद द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझनी है, और उसको हमें अच्छे से काम करना है, अच्छे से उसके ऊपर वर्क करना है। कितने रखते हैं, दोबारा से मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय।